डर एक एहसास में आपका स्वागत है। आज की हमारी ये कहानी बंगाल के सबसे डरावने रेलवे स्टेशन की है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं पास के ही एक गांव का रहने वाला हूं, जहां पर ट्रांसपोर्ट की कमी रहती है। मुझे पुरुलिया जाना था। इसके लिए सबसे अच्छा और सस्ता साधन तो हमेशा ही ट्रेन होती है, लेकिन यहां पर सिर्फ एक ही रेलवे स्टेशन था, बेगुनकोदा रेलवे स्टेशन। हमारे यहां पर इसकी बहुत सारी कहानियां सुनाई जाती हैं। कहते हैं यह एक भूतिया रेलवे स्टेशन है। मैं यहां पर से कई बार दिन के वक्त ट्रेन पकड़ चुका था, लेकिन आज मुझे शाम के 7 बज चुके थे। 2009 में सरकार द्वारा इसे झूठा भूतिया स्टेशन घोषित कर दिया गया था। तब से इसे दोबारा चालू किया गया। 7 बजे अंधेरा हो चुका था और यहां पर इस तरह सन्नाटा था जैसे यहां पर आसपास कोई रहता ही ना हो। मुझे नहीं लगा था यहां पर ऐसा खाली सा माहौल होगा। मैं अब यहां बैठकर ट्रेन का इंतजार कर रहा था। मैं अपना मोबाइल चला रहा था, तभी दूर से कोई चलकर आता हुआ नजर आ रहा था। उसने भी अपने हाथ में लाइट पकड़ी हुई थी। मुझे भी अब थोड़ा अच्छा सा लगा कि चलो अब कोई और तो यहां पर है। पास आने पर पता लगा कि वो कोई औरत थी जो हाथ में टॉर्च पकड़कर मेरे पास आकर खड़ी हो गई थी। उसने सफेद रंग की साड़ी पहन रखी थी। पहले तो मैं थोड़ा डरा, क्योंकि सफेद साड़ी में भूतों की कई कहानियां यहां सुनाई जाती हैं। लेकिन पास आने पर वो खूबसूरत महिला थी जो जरा भी डरावनी नहीं लग रही थी। तब जाकर मेरा डर थोड़ा सा कम हुआ। वो मेरे पास आकर खड़ी हो गई और मुझसे पूछने लगी कि गाड़ी कब आएगी। तो मैंने भी जवाब दिया, आधा घंटा लग जाएगा। इतना सुनकर वो मेरे पास आकर ही बैठ गई। मैं थोड़ा सा तो हैरान था कि आखिर अकेली लड़की रात के समय क्यों आई है। मैंने उससे पूछ ही लिया, तुम अकेली इतनी सुनसान जगह क्यों आई हो? ये जगह भी तो सेफ नहीं है, और ये सफेद साड़ी ही क्यों पहन रखी है? उसका जवाब अलग सा था। उसने कहा कि उसका गांव पास में ही है। वो वैसे पुरुलिया में काम करती है। रात को सफेद साड़ी में यहां पर ज्यादा सेफ फील होता है। लोग यहां कमाते हैं। सफेद साड़ी में तो वैसे भी किसी की छेड़ने की हिम्मत नहीं होगी। मैं भी हैरान था, क्योंकि उसने बात तो सही ही कही थी। तो मैं भी हंसने लगा। तब उसने मुझसे पानी मांगा। मेरे पास भी एक बोतल थी, तो मैंने वो उसको दे दी। लेकिन वो तो कुछ घूंट पीने की बजाय पूरी बोतल को ही पी गई। तब मैंने भी मजाक में उससे पूछ ही लिया, तुम कोई भूत वूत तो नहीं हो ना? तब वो भी हंसने लगी और उसने कहा, वो तो बाद में ही पता चलेगा। ऐसे ही हम दोनों वहां मजाक कर रहे थे। ऐसे ही टाइम कब निकला पता ही नहीं चला। तभी सामने से ट्रेन आ गई। ट्रेन यहां पर 5-10 मिनट ही रुकती है। तो मैं झट से उस पर चढ़ गया। लेकिन वो लड़की वहीं नीचे खड़ी मुस्कुरा रही थी। तब मैंने आवाज लगाई, जल्दी चढ़ जाओ, नीचे क्या कर रही हो? लेकिन वो बस वहीं खड़ी रही। मैं अब बस उसे हैरानी के साथ देख रहा था। तभी ट्रेन चलने लगी। मैं वेट कर रहा था कि कब वो मजाक बंद करके ट्रेन पर चढ़ेगी। लेकिन तभी उसने ऊंची आवाज में बोला, तुम अच्छे इंसान हो, तभी बच गए। इतना कहकर वो मेरी आंखों के सामने से गायब हो गई। मैं डरकर सहम सा गया था। मैंने ऐसा कभी जिंदगी में नहीं देखा था। मुझे उसकी हर बात याद आ रही थी। मुझे यहाँ की कहानी भी याद आ गई। जब 1962 में यहाँ पर कई लोगों की मौत हुई थी, तब से ये स्टेशन बंद था। 2009 में इसे दोबारा खोला गया था। ये आखिरी बार था जब मैं उस स्टेशन पर गया। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।